याद रखना, साधु को समझना बहुत, मैंने कहा ना, 3 चीजें आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दुर्लभ बताया है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। सबसे पहले तो मानव शरीर मिलना ही दुर्लभ है, फिर उसमें भी मोक्ष की इच्छा, वरना तो लोगों की क्या क्या इच्छा होती है और उसी में आयुष्य पूरा हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जिसके अंदर ये प्रश्न खड़ा होता है, कस्त्वम को हम कुत आयाता, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, आखिर मेरा मूल क्या है। जब आपके अंदर से ये प्रश्न होने लगेंगे ना, तो आप अपने स्वयं के साथ जब संवाद करोगे और जब आपके विवेक के द्वारा आपके संवाद का समाधान हो जाएगा, तो फिर आपके जीवन में जो शांति आएगी ना, जो अखंड आनंद आएगा ना, ये जो परम अवस्था है, ये परमात्मा की अनुभूति है। ये जो अवस्था आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी, और फिर उसके बाद महापुरुष मिलना कठिन नहीं है, लेकिन महापुरुष में श्रद्धा होना। भगवान कृष्ण को भी पूरे जीवन में मात्र 3 ही लोग पहचान पाए। याद रखना, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वो सामने वाले को लगभग वैसा ही समझता है। एक महात्मा जी जंगल में साधना के लिए गए, तो एक बहेलिया, एक किरात, एक शिकारी एक बार कई जानवरों की हिंसा करता हुआ, तो खरगोश इत्यादि इधर उधर भागने लगे। महात्मा की समाधि खुल गई और महात्मा खड़े होकर देखने लगे। तो जैसे उस व्याध ने देखा, तो उसके मन में ये विचार नहीं आया कि ये साधना करने के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए यहाँ एकांत में आकर मनन कर रहा होगा। उसने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा था, क्या तुम भी खाते हो क्या? याद रखना, जिस व्यक्ति की जो स्तर होता है ना, वो उसी स्तर तक सोच पाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपनी चेतना का, अपने गुणों का शोधन करो, अपनी कक्षा के अनुसार साधन करो। जब तक तुम अपने कक्षा के अनुसार साधन नहीं करोगे, तब तक तुम आध्यात्मिक जगत में टिक नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। इस बात को आप समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो भी आप जानो। तो महापुरुष जो होते हैं, उनके जीवन में वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने आप दुख उठा लेते हैं। रामायण की एक एक पंक्ति कितनी प्यारी है। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, जस गावा। अब हम उस संत समाज को प्रणाम करें जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, संत का जो हृदय होता है ना, मक्खन की तरह होता है। और हमारे महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि मक्खन को तो तपाना पड़ता है, साधु को तपाना नहीं पड़ता है। वो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाता है। याद रखना, जो प्रेमी होता है ना, वो दुख देना तो दूर की बात, वो किसी को दुखी देख भी नहीं सकता है। साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो किसी के आंखों के आंसू नहीं देख पाता है। सच में। इसलिए संत जो होते हैं ना, बहुत कठोर भी होते हैं, लेकिन संत जो होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। जो दूसरों के दुख को देख नहीं सकता, देना तो दूर की बात है, ना किसी को धोखा देता है, ना किसी को धक्का देता है। वरना तो आजकल दुनिया में कितनी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जिसको देखो वही चीटिंग कर रहा है। लेकिन जिसके स्वभाव में साधुता होती है ना, ऐसा चलता फिरता जो प्रयागराज होता है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक प्रयाग होता है, तीर्थों का राजा है, एक जगह पर स्थिर होता है। लोग वहां जाकर डुबकी लगाते हैं, वहां कुंभ का मेला लगता है, अपने आप को लोग धन्य मानते हैं। लेकिन ये साधु का समाज भी चलता फिरता प्रयाग है। जहां जाते हैं, कथाओं का आयोजन होता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं, और कोई नाम जप में लग जाता है। याद रखना, मुझे पता है कि हम पूरे जीवन तो साधु नहीं बन सकते, लेकिन कुछ लोग 9 दिन के लिए साधु जीवन जीते हैं। और मैं चौमू वालों को यही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये कथा एक व्यक्ति की कथा नहीं है,
निमित्त ठाकुर जी किसी को भी बनाए, लेकिन आपको पता है हम सबको 9 दिन नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारी मनोवृत्तियां शुद्ध होनी चाहिए। हम पूरी जिंदगी साधु नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम 9 दिन तो पवित्र जीवन जिए। और उसके बाद बड़े आनंद के साथ गोस्वामी जी महाराज लिख देते हैं कि साधु की महिमा को कौन नहीं जानता है। साधु के जीवन में गंगा भी बहती है, ज्ञान की गंगा होती है, ब्रह्म विचार की सरस्वती होती है, कर्म की यमुना बहती है, राम भगति जहां सुरसरी धारा। क्या उपमा दी है गोस्वामी जी महाराज ने। उसके जीवन में अक्षय वट होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो कोई भी व्यक्ति भजन कर लेता है, अनुकूल परिस्थितियों में कोई भी भजन कर लेता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी मनस्थिति को ठीक रखना, ये साधक के जीवन का वट वृक्ष होता है। जब बहुत प्रतिकूलताएं जीवन में आने लगे ना, तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, उस समय भगवत स्मरण करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो अपनी मनस्थिति को ठीक रखता है, ये जीवन है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूलताएं आती हैं, कभी प्रतिकूलताएं आती हैं। हमारे महात्माओं के जीवन को देखो। एक महात्मा ने, किसी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक कोई भक्त गाय दान करना चाहता है। तो महात्मा ने खुश होकर कहा बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी का दूध, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे और आराम से दूध पी के सोया करेंगे। कुछ दिन गाय आई, संत बड़े आनंद से रहने लगे। गौ माता का दूध संत भगवान का भोग लगा के स्वयं पान करते थे। लेकिन जिसने गाय दान दी, उसकी पता नहीं बुद्धि को क्या हुआ, उसका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ होगा, उसने मनोती मांगी होगी, और जब वो मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ तो उसका मन बदल गया। क्या मतलब है 40,000 की गाय उनको दान देने से। तो उसने कहा हम अपनी गाय वापस ले जाएंगे। तो महात्मा को किसी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, वो बोल रहे हैं कि वो अपनी गाय वापस ले जाएंगे। तो महात्मा ने कहा अच्छा हुआ ना, कमा का गोबर उठाने का झंझट है उससे पार हो गए, पहले से शांति रहा करेंगे। तो उसने कहा कि गुरुदेव हम आपको समझ नहीं पाते, आप क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही परिस्थिति बदलती है ना, हम अपनी मनस्थिति को बदल देते हैं। साधु कभी भी पूर्वग्रह में नहीं जीता है, साधु कभी भी रूढ़िवादी नहीं होता है। और जो रूढ़िवादी होता है उसको साधु कैसे कह सकता हूं। वो जैसी परिस्थिति सामने आती है ना, वैसा बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि परिस्थिति हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को कैसा रखना है। सुख दुख में भी समान हो जाता है। वो जानता है हानि लाभ जीवन मरण ये सब चलता रहता है, प्रारब्ध के अनुसार आता रहता है जाता रहता है। उसे बहुत संपन्नता से अहंकार होता है और बहुत अभाव में भी कोई दुख नहीं होता है। सच में यूं तो जीवन को कोई भी जी ले, लेकिन जीवन जीने का जो वास्तविक आनंद है ना, वो किसी साधक को मिलता है। ये तो दुनिया के लोगों को लगता है कि इनके पास में साधन नहीं है, ये कैसे जीते होंगे। उनको जाके पूछो, वो बहुत मौज में रहते हैं। तुम्हारा सब कुछ निश्चित होता है, लेकिन तुम निश्चिंत नहीं होते। और साधु का न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, लेकिन फिर भी जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद ना ही अमीरी में है।